बाहर से देखें तो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया कितनी ग्लैमरस लगती है, राइट? रिंग लाइट्स, वायरल रील्स और लाखों की कमाई। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इस चमकदार पर्दे के पीछे छिपे उस अंधेरे सच की तह तक जाएंगे, जिसका सामना रोजाना लाखों एस्पायरिंग क्रिएटर्स करते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल फेम के पीछे आखिर कितनी बड़ी कश्मकश चल रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक आइसबर्ग मॉडल के जरिए इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। शुरुआत करेंगे आसान सफलता के उस भ्रम से और उसके बाद धीरे धीरे गहराई में जाएंगे, जहां हम पैसों की असलियत, कंसिस्टेंसी का डर, दिमाग पर पड़ने वाला प्रेशर, शॉर्ट्स का धोखा और आखिर में सबसे निकलने का रास्ता क्या है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आसान सफलता के भ्रम की। क्या जेन्युइनली इस फील्ड में सक्सेसफुल होना आसान है? अक्सर लगता है ना कि बस चैनल बनाया, वीडियो डाली और व्यूज आना शुरू। सच्चाई ये है कि किसी भी कैटेगरी में हर रोज हजारों नई वीडियोस अपलोड होती हैं और जरा इस रियलिटी को देखिए, उन हजारों में से सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5% वीडियोस ही एक्चुअली एल्गोरिदम में रैंक कर पाती हैं। बाकी की 95% का क्या? वो प्लेटफॉर्म के अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। उन्हें लिटरली कोई नहीं देखता। सैचुरेटेड मार्केट में आते ही सक्सेसफुल बन जाना, ये बस एक बहुत बड़ा मिथ है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में लोगों में सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं, पैसों का कड़वा सच। सिर्फ 50 रुपए? सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? अगर किसी बिना स्पॉन्सर वाली एक स्टैंडर्ड वीडियो पर 5000 व्यूज आते हैं और इस पर 11 रुपए का आरपीएम बनता है, तो पता है टोटल कमाई कितनी होती है? सिर्फ 50 रुपए। एक ठीक ठाक कप कॉफी भी नहीं आती इतने में। लोग बाहर से हजारों व्यूज देखकर सोचते हैं कि क्रिएटर लाखों छाप रहा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और बेसिक पे आउट बिल्कुल यही होता है। और अगर कोई सोच रहा है कि चलो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाकर वायरल हो जाते हैं, तो वहां की सच्चाई और भी हैरान करने वाली है। अगर किसी शॉर्ट वीडियो पर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज आ भी जाएं, तो टोटल रेवेन्यू बनता है लगभग 2500 रुपए। रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। प्लेटफॉर्म की 45% फी कटने के बाद क्रिएटर के हाथ में आते हैं सिर्फ 1300 रुपए। सोचिए जरा, 10 लाख लोगों का ध्यान खींचने की आमदनी सिर्फ 1300 रुपए। अगर रोज भी ऐसी वीडियो डालें तो महीने के एंड में कितना बनेगा? बहुत मामूली सा अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के उस जाल की जिसमें लगभग हर क्रिएटर फंसा हुआ है, एल्गोरिथम की सजा। सोर्स डेटा एक बहुत ही डरावना सच सामने लाता है। जब कोई क्रिएटर लगातार स्ट्रिक्ट शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस डालता है, तो चैनल के इंप्रेशंस आराम से 1 लाख तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हफ्ते में बस कुछ दिन की भी देरी हो जाए, तो इंप्रेशंस सीधा गिरकर 2500 पर आ जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी देरी, एक छोटा सा गैप, और प्लेटफॉर्म आपके चैनल की रीच सीधा जमीन पर पटक देता है। इट्स रियली दैट ब्रूटल। इसका मानसिक बोझ सोचिए कितना बड़ा होता है, क्योंकि देखिए, एल्गोरिदम तो एक मशीन है। उसे थोड़ी पता है कि कोई बीमार है, किसी को डिप्रेशन है या किसी का दिल टूटा है। इंसान होने के नाते किसी की भी जिंदगी में ट्रेजेडी आ सकती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के कोड्स सिर्फ डेटा, नंबर्स और डेली अपलोड देखते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स इस कांस्टेंट डर में रहते हैं कि उन्हें हमेशा एडवांस में कंटेंट बनाकर रखना ही पड़ता है। और बिल्कुल इसी से जुड़ता है हमारा अगला पॉइंट, मानसिक दबाव। एक क्रिएटर होने का एक्चुअल मेंटल टोल। एक क्रिएटर का जो वर्कफ्लो होता है ना, वो पूरी तरह से एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। सबसे पहले नई टॉपिक पर रिसर्च करना, जो दिमाग पर अच्छा खासा स्ट्रेस डालता है। फिर आता है दूसरा फेज, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग, जहां एकदम लेजर फोकस चाहिए। और सच कहूं तो यहीं आकर प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा फील होता है। पर जब आखिरकार वो तीसरा स्टेप आता है, वो अपलोड बटन दबाना, ओहो, एक ऐसी गहरी शांति और कॉन्फिडेंस फील होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन उस आज़ादी और मानसिक शांति को सबसे बड़ी चोट पहुंचती है कमेंट सेक्शन से। इंटरनेट पर नेगेटिविटी बायस इतना पावरफुल है कि अगर भले ही 99 तारीफ भरे पॉजिटिव कमेंट्स आएं, दिमाग उनको भूलकर सीधा जाकर अटकेगा उस एक सिंगल नेगेटिव कमेंट पर। एक छोटा सा बुरा शब्द भी किसी की पूरी मेहनत पर पानी फेरने जैसा एहसास करा देता है और किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा अगला पॉइंट कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा धोखा है, द शॉर्ट्स इल्यूजन। ये एक ऐसी ट्रैजिक पाइपलाइन है जिसमें बहुत से नए लोग फंस ही जाते हैं। होता क्या है? स्टेप 1, वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालते हैं और तेजी से 5000 सब्सक्राइबर्स जमा कर लेते हैं। बड़ी खुशी होती है। उसी जोश में स्टेप 2, वो एक लंबी मेहनत भरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करते हैं। फिर स्टेप 3 में नतीजा क्या निकलता है? उस लॉन्ग वीडियो पर 50 व्यूज भी नहीं आते। और आखिर में स्टेप 4, एंगेजमेंट ना मिलने की वजह से चैनल पूरी तरह कंप्लीटली डेड हो जाता है।
शॉर्ट से आने वाली ऑडियंस जिसे बस 15 सेकंड का डोपामीन हिट चाहिए, वो कभी एक वफादार कम्युनिटी नहीं बनती। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सबसे बचा कैसे जाए। आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की तलाश। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छिपी है जिसे आसानी से रिकग्निशन नहीं मिलती। हाँ, बड़े क्रिएटर्स की विजिबिलिटी ज्यादा है और वो नो डाउट बहुत हैवी मेहनत करते हैं, लेकिन छोटे क्रिएटर्स की हकीकत यह है कि उन्हें तो कोई देख भी नहीं रहा होता, व्यूज लो होते हैं, पर पर्दे के पीछे इनकी मेहनत कई बार बड़े क्रिएटर्स से 10 गुना ज्यादा होती है। वो हर दिन बिना किसी तारीफ के ऊपर आने की एक कठिन कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस पूरे चक्रव्यूह में सर्वाइव करने का आखिर सटीक रास्ता क्या है? सोर्स मटेरियल में एक बेहद ताकतवर फिलॉसफी दी गई है। सक्सेस या कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस यानी अपनी काबिलियत और अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सक्सेस ऑटोमैटिकली तुम्हारे पीछे चली आएगी। वायरल होने के शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय खुद की स्किल्स को तराशना ही एकमात्र रास्ता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल यहां छूट जाता है, जिसके बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। क्या कंटेंट क्रिएटर्स सच में अपना एक डिजिटल साम्राज्य बना रहे हैं, या वो बस एक एंडलेस एल्गोरिथम के बनाए पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तथ्यों से आप सबको इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को एक नए, थोड़े और स्पष्ट नजरिए से देखने का मौका जरूर मिला होगा।